जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और आप सभी संगत जी को भी मेरा जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम हरप्रीत चहल, मैं अम्बाला की संगत। संगत जी, आज 13 मई 2024 दिन सोमवार है संगत जी, और मुझे गुरु जी का हुक्म हुआ है शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए। तो संगत जी, आज मैं गुरु जी की आज्ञा से अपना 87 शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। और सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, 11 मई 2024 दिन शनिवार को गुरु जी ने मुझे 777 और 777 नंबर की ब्लेसिंग दी संगत जी। और उसके बाद गुरु जी ने मुझे कबूतर रूप में और बटरफ्लाई रूप में भी दर्शन दिए संगत जी। और जब मैं मॉर्निंग में उठती हूँ तो मेरी आदत है, मैं गुरु जी का मतलब यूट्यूब पे चेक करती हूँ गुरु जी का फर्स्ट मैसेज, और 11 बजे के बाद व्हाट्सएप पे चेक करती हूँ गुरु जी का फर्स्ट मैसेज कि गुरु जी का क्या मैसेज है मेरे लिए। और जैसे ही मैंने फ़ोन ऑन किया था, मतलब सबसे पहले मुझे गुरु जी ने 777 की ब्लेसिंग दी, 7 की ब्लेसिंग भी दी और 777 की ब्लेसिंग भी दी संगत जी। और गुरु जी का मेरे लिए फर्स्ट मैसेज था कि पुत्र तेनू न्यू लाइफ ब्लेस कीती, तेरी सारी परेशानियां का हल कर दिता, नाल ही तेरी तरक्की दे सारे रास्ते भी खोल दिते ने, हुण शुकराना करना ना भूली। और संगत जी, वो भी गुरु जी ने 7 नंबर की ब्लेसिंग के साथ मुझे मैसेज दिया। और उसके बाद संगत जी, जैसा कि आप मैंने अपने पिछले सत्संग में आपसे शेयर किया संगत जी कि मतलब 11:30 के आसपास से एक बटरफ्लाई थी, मतलब 10 तारीख को एक बटरफ्लाई हमारे घर के अंदर आई थी नाइट में, और फ्राइडे को, और 11 तारीख को सैटरडे को सुबह 11:30 बजे जब मेड ने मतलब पोछा लगाया तो बटरफ्लाई निकल के आई। मैंने जैसे अपने पूरे सत्संग में शेयर किया, तो अभी मैं थोड़ा शॉर्ट में बताती हूँ। और 4:30 बजे के आसपास मतलब मेड ने वहाँ रख दी थी, पहले वो फेंकने लग रही थी बाल्टी में, तो फिर उसने वहाँ रख दी, पोछे की बाल्टी में डालने लगी थी, उसने वहीं पर रख दी डाइनिंग टेबल के ऊपर ही। तो मैंने सोचा इसको मिट्टी में मतलब दबा कर आ जाऊंगी, जैसे मैंने सत्संग में सुना है। तो संगत जी, मैं उसके बाद मैं भी भूल गई, और मुझे 4:30 बजे के आसपास एकदम से याद आया कि मैंने बटरफ्लाई तो मतलब वो दबा कर नहीं आए, वहीं पड़ी है। तो संगत जी, जब मैंने देखा तो बटरफ्लाई वहीं पड़ी हुई थी। तो मैंने अपनी छोटी भतीजी से 4:30 बजे कहा कि इस बटरफ्लाई को लेकर जाओ, पहले मुझे फ़ोटो क्लिक करके देना और फिर इसको बाहर ले जाके मट्टी में थोड़ा इसको दबा कर आ जाना वहाँ बाहर। तो संगत जी, जैसे ही मेरी भतीजी ने उसे उठाया 4:30 बजे, तो वो बटरफ्लाई एकदम से उड़ गई संगत जी, और फड़फड़ाने लगी, जैसे मतलब जैसे अधमरा सा होता है, लेकिन वो फिर एकदम से गिरी। तो जैसे उसने दोबारा टच करने लगी उठाने के लिए, तो इतने में क्या हुआ कि वो उड़कर एकदम से मतलब बहुत तेज उड़कर फिर दोबारा बैठ गई ज़मीन पर, और फिर उड़कर किचन में चली गई संगत जी। और उसके बाद क्या हुआ कि मतलब मैं देखने लगी कि बटरफ्लाई तो ठीक है मतलब बिल्कुल। तो उसके बाद संगत जी, वो तकरीबन 5 घंटे वो बटरफ्लाई उसी जगह पड़ी रही, मतलब बिल्कुल ऐसे कि वो डेड है, बिल्कुल बिल्कुल ना वो हिली ना डुली, कुछ भी नहीं हुआ और ना वो उड़ी संगत जी। और 5:30 घंटे बाद 4:30 बजे वो एकदम से उड़ने लगी। और उसके बाद उड़कर जब किचन में गई तो मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो मैंने गुरु जी का शुक्राना किया कि जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो मतलब वो ठीक ठाक है मतलब। तो उसके बाद संगत जी, मेरे पास गुरु जी का मैसेज आया कि तुझे तेरे शुक्राने का फल दे रहा हूँ, अब तेरी लाइफ वीआईपी होती जाएगी। तुझे आज बता रहा हूँ कि तू मुझसे कैसे कांटेक्ट कर सकती है। एक बात याद रखना, तेरा रिश्ता उन लोगों के साथ ही जुड़ेगा जिन्हें मैंने चुना है। तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक करने वाले का नाम तुझे जल्दी पता चलेगा, ब्लैक मैजिक करने वाले का नाम भी बताऊंगा। तो इस तरह करके मुझे गुरु जी का मैसेज आया संगत जी। और उसके बाद क्या हुआ संगत जी, अगले दिन मतलब 12 मई 2024 दिन संडे था संगत जी। तो मेरी मतलब बॉडी जो है ना, मतलब उसी 11 की नाइट से ही बहुत ज़्यादा लो फील कर रही थी, और पेन बहुत हो रहा था क्योंकि मैंने पेन किलर भी नहीं खाई थी उस दिन। तो अब नेक्स्ट डे मुझे ऐसे लग रहा है बहुत लो लो मेरी बॉडी फील हो रही है, मतलब मुझे वॉशरूम तक जाना भी मुश्किल लग रहा है, पर मैं जाकर आई और ऐसे लग रहा है कि जैसे मेरे अंदर मतलब जान सी नहीं है, बिल्कुल ऐसे बहुत ज़्यादा परेशानी। तो मम्मा कहने लगी कोई बात नहीं, तू पेन किलर ले ले। तो मैंने संगत जी 11 बजे के आसपास 12 तारीख को मैंने पेन किलर ले ली। और 12 तारीख को भी मेरे को गुरुजी ने मतलब इसी तरह वो सुबह 777 नंबर की, 777 की और मतलब 777 की ब्लेसिंग भी दी गुरुजी ने मुझे। और गुरुजी का मेरे पास मैसेज भी आया 12 तारीख को कि पुत्र तू मेरे ते भरोसा कर, मेरे ते भरोसा करता है ते तू हर जगह सफलता पाएगी, कदे हारण नहीं देवांगा। गुरु जी का मुझे इस तरह मैसेज है संगत जी। और उसके बाद कि तेरे गुरु जी तेरे साथ दीवार बन के खड़े हैं, कोई चिंता कोई दुख तेरे पास फटकने भी नहीं देंगे। तो गुरु जी ने मुझे संगत जी इस तरह मैसेज दिए। गुरु जी का मैसेज है कि तू मेरे लिए बहुत खास है, तेरा मेरा रिश्ता जन्मों जन्मांतर का है।
जन्मों जन्मों का है। इस तरह मुझे गुरुजी का मैसेज आया संगत जी। और उसके बाद क्या, मुझे गुरुजी ने कबूतर रूप में, बटरफ्लाई रूप में मुझे गुरुजी ने दर्शन दिए। 7 नंबर की, 777777 की ब्लेसिंग दी। और उसके बाद मुझे दोबारा वही बटरफ्लाई दिखाई दी घर के अंदर, बिल्कुल मेरे सामने दीवार के ऊपर एकदम से उड़कर आई। और मैंने कहा चलो ये बटरफ्लाई मतलब घूम रही है यहाँ पर। मैंने जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी किया संगत जी उसे देखकर। और उसके बाद संगत जी मेरा मतलब थोड़ा सा देर बाद 2-3 घंटे बाद मेरी बॉडी थोड़ी थोड़ी सी ठीक सी मतलब फील होने लगा मुझे। और लेकिन पता नहीं क्या हुआ उस दिन, मतलब 12 तारीख को ही, तकरीबन कल ही की बात है संगत जी, मतलब तकरीबन 2-3 बार वो जो गुरुजी का स्वरूप वाला कैलेंडर मिला था मैं 1 जनवरी को न्यू ईयर पे, वो पता नहीं क्या हुआ अपने आप ही 2-3 बार नीचे गिरा। मतलब ऊपर लगा हुआ है और फिर नीचे गिर गया, फिर हमने ऊपर लगाया फिर नीचे गिर जाता है बार बार। तो फिर मैंने क्या किया, उसे टेबल पे रख दिया संगत जी। और फिर रात को मैंने क्या किया, उसे मतलब उठाकर गुरुजी के मतलब मंदिर में ही, जहाँ पर मंदिर है वहीं पर गुरुजी की फोटो के साथ मतलब स्वरूप के साथ रख दिया संगत जी। और और उससे पहले संगत जी सॉरी, मैं आपको एक बात बताना भूल गई। जब मतलब मुझे 11 तारीख को मैसेज आया था और वो बटरफ्लाई वाला जो हुआ, मतलब 11:30 से 4:30 के बीच में, तो जब मैं 12 तारीख को सुबह उठी थी ना संगत जी, तो जैसे ही मैं उठकर बैठी मतलब, तो मैंने अभी फ़ोन वगैरह कुछ नहीं लिया था, कुछ नहीं चलाया था, सिर्फ मैं उठकर बैठी थी मतलब। और मेरी बॉडी तो बहुत लो लो फील कर रही थी। लेकिन जब मैं बैठी थी ना 12 तारीख की मॉर्निंग में सुबह, तो मेरे अंदर से ना पता नहीं अपने आप ही आवाज़ आ रही है। मैं एक लाइन जो है गुरुजी के शब्द भजन की वो बार बार रिपीट कर रही हूँ कि मुर्दियाँ दे विच जाना पावे। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं क्यों बोल रही हूँ, फिर मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ संगत जी कि मुर्दियाँ दे विच जाना पावे, मुर्दियाँ दे विच जाना पावे। इस तरह मैं उस वही एक लाइन को मतलब लगातार कॉन्टिन्यूसली उसे मतलब बोलती जा रही हूँ। फिर सोच रही हूँ कि मैं सुबह सुबह ऐसी लाइन क्यों बोल रही हूँ, मतलब इस तरह की लाइन मेरे मन में, मेरे ऐसा थॉट, ऐसा भाव मेरे मन में क्यों आ रहा है, ऐसी फीलिंग कि मैं ये बात बार बार रिपीट कर रही हूँ। तो संगत जी ऐसे मेरे साथ चलता रहा। और मैं शाम तक मतलब रात तक मैं वही लाइन को रिपीट करी गई। जब भी मतलब मेरे मन में थोड़ी देर बाद फिर आ जाए, तो फिर मैं रात को भी ऐसे ही बोल रही हूँ कि मुर्दियाँ देवी से जान ना पावे। तो मुझे उसका मतलब समझ नहीं आ रहा था, मैं मतलब उसका सोचने की कोशिश कर रही थी। तो फिर उसके बाद ही मुझे गुरुजी के मैसेज आए थे कि मतलब तेरा गुरु तेरे नाल है, दीवार बन के खड़ा है, मतलब तू चिंता मत कर, इस तरह। तो मैं सोच रही थी कि उस लाइन का क्या मतलब है, वो लाइन क्यों आ रही है। फिर मेरा माइंड एकदम से मेरे माइंड में आया कि गुरुजी ने वो भाव मेरे मन में लाया, वो थॉट मेरे मन में लाया कि वो जो बटरफ्लाई मतलब 11:30 बजे मेड को मिली थी, उसने बोला मर गई है, और उसने मतलब फेंकने लगी थी बाल्टी में ही पानी की, लेकिन उसने वहाँ रख दी। तो वो मतलब मर चुकी थी, क्योंकि 5 घंटे तक वो वहीं पड़ी रही, तो मतलब वो मुर्दों की तरह ही थी, एकदम से मर चुकी थी। लेकिन 4:30 बजे उसे अचानक से क्या हुआ कि वो उसे जब लेकर जाने लगे दबाने के लिए, तो वो एकदम से उड़कर ज़मीन पर बैठी, फिर उड़कर बैठी, और फिर उड़कर किचन की दीवार पे ऊपर चली गई। और आज वो सुबह भी मुझे दिखाई दी, मतलब बाद में दिखाई दी, लेकिन ये थॉट मेरे मन में सुबह ही आ गया था। 8 साढ़े 8 बजे की बात है जब मेरे मन में थॉट आया। जब तक मैंने कोई गुरुजी का मतलब कोई मैसेज नहीं देखा था, कुछ इस तरह कुछ नहीं पढ़ा था, फ़ोन तक नहीं मैंने हाथ में लिया था, बस मेरे मन में वैसे ही थॉट आ रहा था कि मुर्दियाँ देवी जान ना पावे। तो मेरे थॉट आया कि ये चीज़ का लिंक उससे है जो कल मेरे साथ हुआ है, मतलब बटरफ्लाई का हुआ है। तो गुरुजी कुछ ना कुछ कहना चाहते हैं, लिंक उससे, तभी मैं आज इस बात को रिपीट कर रही हूँ। तब तक मैंने 3-4 बार रिपीट किया था, तो मेरे मन में इस चीज़ को लेकर यही थॉट आया। तो फिर उसके बाद मैंने मतलब मैं शाम को भी ऐसे करने लगी कि बैठे बैठे खुद ही मन में अपने बोल रही हूँ अंदर ही अंदर कि मुर्दियाँ देवी च जान ना पावे। तो फिर मैंने मम्मी से बात शेयर की, मैंने कहा मम्मा कल ऐसे हुआ था, और आज सुबह से मेरे साथ गुरुजी का एक मतलब भजन है, वो बार बार मेरे मन में उसकी एक ही लाइन है जो मेरे मन में बार बार आ रही है कॉन्टिन्यूसली। तो इस तरह करके, तो मैंने कहा, फिर मैंने मम्मा को ये सारी बात बताई कि शायद कुछ ऐसा ही हो, कुछ इस तरह का कुछ बात हो जो गुरुजी मुझे बताना चाहते हैं या कुछ कहना चाहते हैं, इस तरह की बात, क्योंकि हमारे मन में थॉट जो भाव लाते हैं वो भी गुरुजी लाते हैं। तो संगत जी फिर क्या हुआ मेरे साथ कि मुझे उसी से रिलेटेड मेरे पास एक सत्संग आ गया संगत जी, जिसमें मतलब एक आंटी ने सत्संग किया और उन्होंने यही बताया कि गुरुजी जब हमसे कुछ कहना चाहते हैं, कोई बात कहना चाहते हैं, तो वो हमारे मन में इसी तरह कोई थॉट लाते हैं, कोई विचार लाते हैं, कोई भाव लाते हैं, और वो गुरुजी के शब्द होते हैं, और हम लोग फिर उस शब्द को मतलब वो चीज़ हमारे मन से निकलती है, वो बात हमारे मन पे मतलब आती है। इसी तरह जब हमारे मन के कोई भाव होते हैं, कोई बात होती है, तो गुरुजी कैसे उसे पूरा करते हैं, उस भाव को पूरा करते हैं। तो अगर वो ऐसी कोई चीज़ आ रही है तो वो गुरुजी ही हमसे कहलवाते हैं, गुरुजी ही हमें बताते हैं। तो इस तरह मेरे पास सत्संग जी जब वो संगत आए, सॉरी वो संगत जी जब वो सत्संग आया मेरे पास, तब मुझे मेरी बात का क्लियर हुआ कि जो मैं सोच रही हूँ, जो मतलब कल हुआ और जो आज मेरे साथ ये थॉट आया मन में, ये भजन आया अपने आप ही, ये सिर्फ एक ही लाइन, तो इसका उससे कोई कनेक्शन है। और गुरुजी मुझे वही बता रहे हैं कि उन्होंने मतलब एक बटरफ्लाई थी जिसको मतलब जो मर चुकी थी,
गुरुजी ने जो कस्टडी अपने उसके ऊपर बटरफ्लाई के थ्रू अपने ऊपर ली और फिर वो अचानक से जिंदा हो गई। तो इस तरह से भी जब गुरुजी मतलब एक मुर्दे में भी जान डाल सकते हैं, तो वो तो फिर भी एक बटरफ्लाई है, गुरुजी उसी रूप में आके हमारी कस्टडी अपने ऊपर लेते हैं संगत जी। तो मेरे पास इस तरह के मतलब मैसेज के थ्रू मुझे गुरुजी ने सत्संग के थ्रू मुझे बिल्कुल क्लियर कर दिया कि जो मैं सोच रही हूँ, जो मेरे मन में बात आ रही है वो बिल्कुल सही है, मेरे दिल से जो आवाज़ आ रही है वो बिल्कुल सही है मतलब। तो गुरुजी ने मुझे सत्संग के थ्रू क्लियर कर दिया संगत जी, तो उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी उसके बाद संगत जी जैसे गुरुजी ने मुझे कहा था कि ब्लैक मैजिक जिसने किया है उसका मतलब तुझे उसका नाम बताऊंगा, दिखाऊंगा, बताऊंगा। तो इस तरह करके गुरुजी ने जो मैसेज मुझे दिया था कि जल्दी तुझे उसका नाम पता चल जाएगा। तो संगत जी आज 13 मई 2024 दिन सोमवार है संगत जी, गुरुजी का दिन है। और आज मतलब मैंने व्रत भी रखा गुरुजी का, तो सोमवार का। तो संगत जी आज मुझे गुरुजी ने मॉर्निंग में उस इंसान का चेहरा दिखाया संगत जी, जो मतलब पहले भी ये चीज़ हो चुकी है हमारे घर में। जैसे गुरुजी मुझे कहते थे मतलब कई मैसेज के थ्रू मुझे देते भी थे गुरुजी संकेत ऐसा कि जो तेरे को करने वाला है, ब्लैक मैजिक करने वाला है, वो तेरा अपना कोई अपना ही है। और वो मेरा अपना ही था संगत जी। उसने कन्फेंस भी किया था पहले भी, ये बात मतलब मानी थी कि मैं ही करती हूँ, मैंने ऐसा किया था। तो ये बात उसने मानी थी संगत जी। और मुझे आज गुरुजी ने उसका चेहरा दिखाया। तो फिर मतलब मैं सुबह सोच रही थी कि मुझे आज उसका चेहरा क्यों दिखाई दिया इतने दिनों बाद, मतलब क्योंकि हम उनसे बहुत दूर हो गए हैं संगत जी। तो हमें पता चल गया था जब उन्होंने मतलब मान ली थी बात कि मैंने ऐसा ये सब कुछ किया है, तो हम उनसे काफ़ी दूर हो गए थे संगत जी। और उसके बाद मुझे आज गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन में मतलब उसका चेहरा दिखा के मुझे क्लियर कर दिया बिल्कुल। तो मुझे फिर गुरुजी का वो मैसेज याद आया कि गुरुजी ने मुझे मतलब 11 तारीख को मैसेज में बोला था कि तुझे जल्दी उसका चेहरा पता चलेगा, तुझे उसका नाम पता चलेगा, मतलब तुझे बताऊंगा कौन है वो। तो आज मुझे गुरुजी ने ड्रीम दर्शन में उसका चेहरा दिखा के 101% क्लियर मतलब क्लियर कर दिया बिल्कुल कि कौन है वो जिसने मुझे मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया, जो उसने मुझे मतलब जो भी मेरा बुरा किया संगत जी। तो उसके ऐसा किया था तब तो मैं बोलती भी थी कि भगवान जिसने मेरे साथ किया उसको भी भगवान ऐसे ही करे, जिसने मेरे डैडी जी के साथ ऐसे किया भगवान उसके साथ भी ऐसे ही करे। अब तो मैं नहीं बोलती हूँ, मेरे को ये पता है कि गुरुजी हैं, तो गुरुजी अपने आप बदला लेंगे, अपने आप गुरुजी मतलब उससे भी इस चीज़ का एहसास कराएंगे कि उसने गलत किया, और उसके साथ जब गलत होगा तो उससे उस चीज़ का एहसास अपने आप होगा। क्योंकि गुरुजी ने मुझे मैसेज के थ्रू भी बताया कि बेटा जो तेरे साथ बुरा कर रहा है ना उसका बदला मैं खुद लूंगा। तो मुझे पता है गुरुजी उसका बदला ले लेंगे। तो मेरे मन में ऐसी कोई भावना नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे साथ मेरे गुरुजी हैं। जैसे गुरुजी ने मुझे बताया कि मैं दीवार बन के तेरा गुरु तेरे साथ खड़ा है, तो उस तरह करके, और मैं तेरा और मेरा बहुत खास रिश्ता है, मतलब जन्मों जन्मों का रिश्ता है। तो मुझे पता है कि गुरुजी हैं वो अपने आप करेंगे जो भी कुछ करेंगे उसका। तो संगत जी मुझे जैसे गुरुजी ने आज ड्रीम दर्शन में उसका चेहरा दिखाया, तो मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरुजी हमेशा मेरे अंग संग साई ऐसे ही रहें और हमेशा मेरी रक्षा ऐसे करते रहें संगत जी। उसके बाद मेरे पास गुरुजी का मैसेज आया कि कुड़िए सारे कष्ट तो मैं टेलीपैथी के जरिए ही काट देता हूँ। आने वाले समय के बाद तेरी बीमारी काट दूंगा। मतलब जिस वजह से मुझे प्रॉब्लम आई है वो गुरुजी काट देंगे, मुझे गुरुजी ने बताया है। और गुरुजी ने बोला कि बेटी तू क्यों घबरा रही है, तेरे सारे कष्ट मैंने अपने ऊपर ले लिए हैं। तो गुरुजी ने मुझे इस तरह का मैसेज दिया संगत जी कि मेरे जितने भी कष्ट है वो गुरुजी ने अपने ऊपर ले लिए हैं। और संगत जी मुझे गुरुजी ने आज ये मैसेज भी दिया था कि मतलब मैं लाल कपड़ों में, मतलब जैसे मैं चोला पहना, मतलब लाल चोले में गुरुजी की ड्रेस पहनी थी गुरुजी ने, कि मैं इसी चोले में आज तुझे मतलब तेरे पास आऊँगा, तुझसे मिलने आऊँगा, इस तरह करके। तो आज पता नहीं क्या हुआ, जब मैं सुबह नहाई तो मुझे तब तक ये मतलब मेरे को ये बात मैं भूल चुकी थी, मेरे ध्यान से उतर चुकी थी। तो जब मैं नहाई तो मैंने वैसे ही ऐसे बोल दिया कि जो ड्रेस धोई थी मतलब वो ही दे दो मुझे। तो मतलब अभी 2-4 दिन पहले मतलब इस तरह मेरे मन से ऐसे ही निकला। तो जब मैंने वो ली और पहनी तो उसके बाद मुझे जब शाम को मतलब ये बात याद आई कि गुरुजी ने मुझे ऐसा कुछ बोला था कि लाल मतलब कपड़ों में, इसी कपड़ों में जिस कपड़ों में मेरा स्वरूप है, तुझे इसी कपड़ों में मैं आ जाऊँगा दर्शन देने। तो उसके बाद मैंने भी आज लाल ड्रेस पहनी है। और मेरे पास अभी एक मतलब भैया आए, तो उन्होंने भी लाल कलर की ड्रेस ही पहनी थी और वो पानी पी के नमकीन खा के गए मतलब। तो मैं उनसे चाय पूछी थी तो उन्होंने मना कर दी, लेकिन उन्होंने वही लाल ड्रेस मतलब लाल टॉप, उन्होंने भी टी शर्ट पहनी हुई थी। तो मैं उनको देख रही थी कि गुरुजी ने मुझे इसी तरह का संकेत दिया था आज। तो उसके लिए गुरुजी आप मतलब हमेशा अंग संग साई हो, हमेशा साथ हो, हमेशा हमें गाइड कर रहे हो, हमारी रक्षा कर रहे हो। तो उस सबके लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी ये सत्संग मैं बटरफ्लाई वाला कर चुकी थी, लेकिन मुझे गुरुजी ने आज उसका जवाब आज दिया है, मुझे ड्रीम दर्शन में भी दिखाकर उस इंसान का चेहरा। और जैसे मुझे कल मतलब ये
एहसास हुआ इस बात का कि मुझे क्यों गुरुजी ने कहा, मेरे मन में थॉट डाला कि मुर्दियाँ देवी जान ना पावे, तो गुरुजी ने वाक़ई में वो करके दिखाया, मतलब किया है गुरुजी ने। वो क्यों मेरे मन में थॉट डाला उसको मुझे गुरुजी ने रात को क्लियर भी कर दिया था कि मत सत्संग के थ्रू। तो मैं उस सब के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। अनंतम अनंतम बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। मेरे और मेरे परिवार की रक्षा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। और मुझे न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। अनंतम अनंतम बार कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। और मुझे ब्लेसिंग देने के लिए भी आपका कोटि कोटि शुक्राना। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, अब मैं गुरुजी से आज्ञा लेती हूँ और अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। और अगर कोई सत्संग करते हुए मुझसे कोई भूल चूक होगी हो तो उसके लिए मुझे माफ़ करना गुरुजी। और संगत जी, मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। भूल चूक माफ गुरुजी। हर श्वास का शुक्राना गुरुजी। मुझे शुक्राना सिखाने का शुक्राना गुरुजी। मेरे सर पे अपने मेहर भरे हाथ रखने का शुक्राना गुरुजी। थैंक यू गुरुजी। लव यू गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।